हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रोचक कहानी लेकर आया हूँ। उस लड़के की कहानी लेकर आया हूँ। ना तो अस्पताल में वो जन्मा, ना तो घर में, ना तो ऐसे जगह जन्मा वो। प्राकृतिक उसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि वो अपने खेत में, माँ जहाँ पे काम कर रही थी, खेत के पगडंडी पे उसकी जन्म हुआ था। एक कहानी है झारखंड के एक सुदूर गांव चंदरपुर की बात है। वहाँ के गरीब परिवार में एक लड़का जन्मा। नाम था मनु। उसका जन्म किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि उसकी माँ ने खेत के किनारे एक झोपड़ी में दिया था। मनु की आंखें जब पहली बार खुली तो उसने आसमान नहीं, झोपड़ी की टूटी हुई छत देखी, जहां से टपकते पानी की बूंदें गिरती थी। पिता हरिराम दिन भर ही ईंट भट्ठे पर काम करते थे। माँ शारदा पास के खेतों में मजदूरी करती थी। घर में सिर्फ 2 वक्त की रोटी थी, और वो भी कभी मिलती और वो भी कभी नहीं मिलती, और वो भी कभी आधी में ही संतुष्टि करना पड़ता। मन्नू जब 5 साल का हुआ तो उसने स्कूल का नाम सुना, लेकिन वहां जाना सपना लगता था। लोगों को देखने के बाद आंखें चौंधिया जाती थी। वह दिन भर माँ के साथ खेतों में काम करता और रात की लकड़ी के चूल्हे के आंच में बैठकर माँ से कहानियां सुनता, जो अक्सर हम लोग ने भी सुना है। राजा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा, भविष्य सुधारेगा, हमारी भी हालत ही बदल देगा। एक दिन गांव में सरकारी स्कूल के टीचर आए। उन्होंने मन्नू को देखा। सिर पर धूल, पैर में चप्पल नहीं, हाथ में लकड़ी की कटोरी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था चमक। देखने से ही पता चल जाता है कि किस लड़के में कितने दम है। उसे देखने से ही रौनक बता रही थी कि इसके चेहरे में चमक है। टीचर ने पूछा, बेटा पढ़ना चाहते हो? मनु ने धीरे से कहा, हाँ, बहुत पढ़ना है, बहुत बड़ा बनना है, कुछ करके दिखाना है। टीचर ने उसे किताब दी और वही किताब बन गई उसकी दुनिया। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को चुपचाप किताब लेकर मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। कई बार बुखार होता, पेट में दर्द होता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जान चुका था, इसे छोड़ा तो अपने आप सपने टूट जाएंगे। जो हमने देखा है वो सब बिखर के रह जाएगा। उसकी माँ कहती, बेटा जब तू पढ़ता है ना, तो लगता है मेरी तकलीफों का कोई मोल मिल रहा है। जो मैं कष्ट कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ हिसाब हो रहा है। हमें आत्मसंतुष्टि होती है, हमें आत्म से बहुत बड़ा खुशियाँ मिलती है अंदर से कि तू मेरी पढ़ाई कर रहा है। 6वीं क्लास तक आते आते मनु को स्कूल की पढ़ाई में अव्वल स्थान मिलने लगा। लेकिन इसी दौरान पिता की तबीयत खराब हो गई। हरिराम के फेफड़ों की बीमारी हो गई और मनु को स्कूल छोड़ना पड़ा। अब वह सुबह 4 बजे उठकर ईंट उठाता, फिर माँ के साथ खेत में जाता और रात को माँ की बताई गई किताबों को खोलकर चुपचाप पढ़ता। उसके दोस्त मोबाइल चलाते, फिल्म देखते, लेकिन मनु के पास सिर्फ एक सपना था, माँ की झोपड़ी को पक्के घर में बदलना। आज कितने ऐसे लड़के हैं जो बाहर जाकर यही सपना देखते हैं, अपना कुछ हालत सुधारें, अपनी कुछ स्थिति सुधारें, लेकिन वो और भी बाहर जाकर कुछ अलग विचार के हो जाते हैं, कुछ अलग सोच के हो जाते हैं, उनका माहौल बदल जाता है। लेकिन मनु का ऐसा व्यवहार नहीं था। ना तो लालच करता दोस्तों को मोबाइल देखकर, उसे रहन सहन देखकर, सिर्फ उसकी एक तमन्ना थी पढ़ाई करने की। एक दिन माँ ने अपनी साड़ी बेचकर मनु को स्कूल भेजा। बोली, तू मेरी साड़ी मत देख बेटा, तेरी भविष्य तेरी साड़ी से बड़ा है क्या? मनु ने गांव के स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की। अब उसे रोज 12 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना होता था। पैर छिल जाते थे, धूप में सिर जलता, बारिश कपड़े भिंगा जाते, लेकिन सपना नहीं भीगता। सपना अपने आप अड़ग था। जहाँ पे वो सपना था वो सपना ही दिखता रहता था।
एक बार उसके जूते फट गए। दोस्तों ने चिढ़ाया, भाई तुझे आईएएस बनना है ना? मनु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तो देखना जब मेरे नाम के आगे आईएएस लगेगा तब तुम मेरी कहानी सुनाया करेगा, लोगों को बताया करेगा, मेरे बारे में सबको तू बताया करेगा तुम्हारा दोस्त कैसा था। कभी कभी भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता, लेकिन मनु ने एक आदत बना ली थी। जब पेट खाली होता तो एक कविता लिखता या एक कहानी पढ़ता। उसने अपने दुखों को शब्दों में ढालना सीख लिया था। जो अपने दुख को ढालना सीख ले, सहन करना सीख ले, उससे बड़ा ताकतवर आदमी कोई हो ही नहीं सकता। 12वीं के बाद मनु ने कॉलेज के लिए शहर के ओर रुख किया। एक छोटे से कस्बे में वहाँ वह एक ढाबे में बर्तन धोने लगा और उसी पैसों से पढ़ाई की फीस देता। हर दिन वो ढाबे में 7 घंटे काम करता, फिर रात को कॉलेज की पढ़ाई करता। लेकिन उसी समय एक भयंकर खबर आई, माँ को भी कैंसर हो गया है। इससे भी बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है? पहले एक घर में एक कैंसर से पीड़ित थे, अब दूसरे को भी कैंसर हो गया। एक लड़का अपने सपनों के लिए उड़ना चाह रहा है, लेकिन बार बार उसे तकलीफें आ रही है। मनु की दुनिया हिल गई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वो भागा भागा गांव आया, डॉक्टर के पैरों में गिरा, साहब मेरी माँ को बचा लो, मेरा कुछ भी ले लो। माँ ही एक ऐसी होती है जो कभी भी बच्चों के लिए कुछ भी करती है। बच्चे एक ऐसे होते हैं जो माँ के लिए कभी सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा इलाज संभव है, लेकिन खर्चा बहुत होगा। मनु ने काम के घंटे बढ़ा दिए। दिन में ढाबा, रात को गोदाम, कोई बार सो नहीं पाता, लेकिन माँ के लिए सब कुछ करता। माँ की तबीयत थोड़ी सुधार हुई, लेकिन अब मनु खुद बीमार हो गया। कमजोर, थकावट, भूख, सब कुछ। एक रात वह ढाबे के बाहर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब मनु को होश आया तो अस्पताल में था। उसके आसपास कुछ एनजीओ वाले लोग थे। उन्होंने उसकी हालत देखकर मदद की। उन्होंने उसकी इलाज करवाया, पढ़ाई का खर्चा उठाया। मनु ने उन लोगों से पूछा, आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि तेरे जैसे लोग अगर हार गए तो गांव की उम्मीदें मर जाएगी। अब मनु ने पूरी ताकत से पढ़ाई शुरू कर दी। यूपीएससी की दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ता। माँ की तबीयत लगाकर गिर रही थी। यूपीएससी का पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास इंटरव्यू तक पहुंचना, लेकिन चयन नहीं हुआ। तीसरी प्रयास में पहले उसकी माँ चल बसी तो चुपचाप रोया, बहुत रोया। फिर माँ को चिट्ठी खोली तो उसमें उन्होंने अस्पताल में लिखी थी, बेटा मुझे माफ़ करना कि मैं तेरी मंजिल नहीं देख सकी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे लिए ज़रूर सफल होगा। मनु ने तीसरे प्रयास में वो किया जो गांव के किसी लड़के ने नहीं किया था, जो सोचा भी नहीं था। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मनु आईएएस बन गया था। गांव में जो लोग कभी ताना मारते थे, वो अब गर्व से कहते हैं, हमारे गांव का बेटा देश चला रहा है। उसने पहले काम में अपने गांव को गोद लिया, स्कूल बनवाया, अस्पताल की सुविधा दिलवाई। माँ की झोपड़ी अब एक सुंदर पुस्तकालय बन चुका था, शारदा ज्ञानालय। आज मनु जब भाषण देता तो सिर्फ एक बात कहता, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन सपनों से भागना जरूर शर्म की बात है। अगर तुम में हौसला है तो मिट्टी से भी सूरज उगा सकते हो। गरीबी कमजोरी नहीं, चुनौती है, इसे स्वीकार करना ही चाहिए। अगर कोई गरीब है तो ऊपर से आप गरीब नहीं बनकर आया है, यहाँ पे है। आप उसे कैसे निकलना है, उससे कैसे बाहर आना है, इसे आपको विचार करना है। आपकी सोच पर निर्भर करता है, ना कि दूसरों पे। दूसरे को तो काम है टांग खींचना, टांग अड़ाना, उस पर आप क्या करते हैं इस पे विचार है। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।